अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से बताएंगे कि एतिकाफ़ क्या होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ का फ़रमाया, एतिकाफ़ के फ़ायदे क्या हैं, एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है, एतिकाफ़ कौन कर सकता है। बहुत सारे मसाइल थोड़े से वक्त में हम आपको बयान करने जा रहे हैं। मैं हूं कबीर अहमद क़ादी अल हसन, इमाम जामा मस्जिद दिल्ली ख़याल 830। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल माई इमाम पर, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत फ़ायदा का चैनल है, आपको ये दीनी मालूमात कराता है हर दिन हर महीने के हिसाब से। और हम नमाज का तरीक़ा भी सिखा रहे हैं, वो भी तर्जमे के साथ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में। आपके स्कूल के बच्चे बहुत आराम से सीख सकते हैं और आप भी अपनी नमाज को चेक कर सकते हैं। चलिए कुरान शरीफ खोलते हैं। ये कुरान पाक पारा नंबर 2 है, सयक़ूल पारा का नाम है, और ये अल बकरा सूरत का नाम अल बकरा है। इसकी आयत नंबर हम आज 187 का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तक़रबूहा, कि जब तुम मस्जिद में एतिकाफ़ से हो और औरतों को हाथ न लगाओ, औरतों को हाथ न लगाओ जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ से हो। ये अल्लाह की हद हैं, इनके पास न जाओ। ये यहाँ पर दूसरे पारा सूरह बकरा आयत नंबर 187 के हिस्से में एक पार्ट में एतिकाफ़ का बयान किया गया है। इस आयत में एतिकाफ़ करने वाले के बारे में एक शरई मसले का बयान हुआ है। इसी मुनासबत से हम यहाँ एतिकाफ़ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक, एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल, एतिकाफ़ का फ़ायदा और एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल बयान करते हैं। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा का एतिकाफ़ फरमाते थे। आखिरी अशरा मतलब आखिरी 10 दिन, आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ फरमाते थे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वफ़ात दी। आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना एतिकाफ़ किया करती थीं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में एतिकाफ़ किया। अशरा तो आप समझ गए, पहले शुरू के 10 दिन। फिर एक तुर्की ख़ेमा में रमज़ान के दरमियानी अशरे में एतिकाफ़ किया, यानी बीच वाले अशरे में, जिसके दरवाज़े पर चटाई लगी हुई थी। आपने अपने हाथ से वो चटाई हटाई और ख़ेमा के एक कोने में कर दी। फिर ख़ेमा से बाहर सर निकाला और लोगों से फ़रमाया, मैं इस रात यानी लैलतुल क़द्र की तलाश में पहले अशरे का एतिकाफ़ किया करता था। फिर मैं बीच वाले अशरे में एतिकाफ़ में बैठा। फिर मेरे पास कोई फ़रिश्ता आया तो मेरी तरफ वही की गई कि ये आखिरी अशरे में है, तुम में से जिस शख्स को पसंद हो वो एतिकाफ़ करे। चुनांचे लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतिकाफ़ किया। तो एतिकाफ़ का मतलब अल्लाह की रज़ा को तलाश करना और लैलतुल क़द्र को तलाश करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे का भी एतिकाफ़ फरमाया है, उसके बाद दूसरा बीच वाला जो 10 दिन के होते हैं उसमें भी एतिकाफ़ फरमाया, उसके बाद आपने लास्ट अशरे में भी एतिकाफ़ फरमाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ किया करते थे। एक साल एतिकाफ़ ना कर सके, जब अगला साल आया तो हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन का एतिकाफ़ किया, 20 दिन का एतिकाफ़ किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ करने वाले के बारे में फ़रमाया कि वह गुनाहों से बाज रहता है, गुनाहों से बचा रहता है और नेकियों से उस कदर सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियां की। यानी अगरचे बंदा मस्जिद में बैठ जाता है, दुनियादारी से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, मगर वो दुनिया में रहकर जितने भी नेक काम कर सकता है, जैसे जनाजे की नमाज़ पढ़ना, जनाजे में शिरकत करना, गरीबों की मदद करना, किसी बीमार को देखने जाना, इस टाइप के इस तरह के जितने भी नेक काम हो सकते हैं मस्जिद से बाहर रहकर, तो सारे कामों का उसको सवाब मिल जाता है।
और सुनिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस पाक हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान में 10 दिन का इत्काफ़ कर लिया तो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। सुभान अल्लाह। घर बैठे बैठे, महल्ले में रहते रहते, मस्जिद में बैठे बैठे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, इत्काफ़ करने वाले को रोज़ाना 1 हज का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, रोज़ाना 1 हज का सवाब मिलता है। अब एतकाफ़ के चंद मसाइल सुन लीजिए। मर्दों के लिए एतकाफ़ के लिए बाकायदा शरई मस्जिद ज़रूरी है, यानी जिस मस्जिद में जमात होती है उसमें कोई भी इंसान एतकाफ़ में बैठ सकता है। एतकाफ़ करने वाले को मस्जिद में खाना पीना और सोना जायज़ हो जाता है, क्योंकि जो एतकाफ़ में बैठता है वो मस्जिद ही में सोएगा, मस्जिद ही में खाएगा, 10 दिन तक मस्जिद ही में वो रहेगा। औरतें भी एतकाफ़ कर सकती हैं। औरतें एतकाफ़ कहाँ करेंगी? तो औरतें मस्जिद में एतकाफ़ नहीं करेंगी, बल्कि वो अपने घर में एतकाफ़ करेंगी। एक चौकी वगैरह अपनी एक कमरे में अलग को डाल लें और उसी पर वो सोएं, उसी पर इबादत करें, वही उनका एतकाफ़ की जगह है। इसे मस्जिद बैत बोलते हैं, घर की मस्जिद बोलते हैं। वाजिब और सुन्नत एतकाफ़ में रोज़ा शर्त है। देखिए, एतकाफ़ 3 तरह के होते हैं। एक एतकाफ़ वाजिब होता है, एक एतकाफ़ सुन्नत होता है और एक नफली एतकाफ़ होता है। नफली एतकाफ़ तो यह है, जब भी आप मस्जिद में जाएं एतकाफ़ की नियत कर लें और आप पढ़ें दुरूद शरीफ पढ़ के, नवैतो सुन्नतल एतकाफ़, नवैतो सुन्नतल एतकाफ़, नवैतो सुन्नतल एतकाफ़, ये पढ़ें आप, तो आप जब तक मस्जिद में रहेंगे आपको एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। जैसे ही मस्जिद से आप बाहर निकलेंगे आपका एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। इसे कहते हैं नफली एतकाफ़। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप मस्जिद में आएँ तो आप एतकाफ़ की नियत ज़रूर कर लें। नमाज का भी आपको सवाब मिलेगा और एतकाफ़ का भी आपको सवाब हासिल हो जाएगा। और सुन्नत एतकाफ़ कौन सा है? वो सुन्नत एतकाफ़ यह है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन में मस्जिद में बैठना और 10 दिन तक मस्जिद ही में रहा जाएगा। वाजिब एतकाफ़ कौन सा होता है? वाजिब एतकाफ़ ये होता है, आपने कोई मन्नत मानी, कोई नज़र मानी कि मेरा फ़ला काम हो जाए तो मैं इतने दिनों का एतकाफ़ रखूँगा, तो एतकाफ़ करूँगा, एतकाफ़ में बैठूँगा। अब वो आपकी ख्वाहिश, वो आपकी डिज़ायर, वो आपका विश पूरा हो गया, अब आपको एतकाफ़ करना होगा। तो एतकाफ़ सुन्नत में और एतकाफ़ क्या कहते हैं वाजिब में रोज़ा भी शर्त होता है। वाजिब और सुन्नत एतकाफ़ में एक लम्हे के लिए बिला इजाज़त शरई मस्जिद से निकले तो एतकाफ़ टूट जाएगा। यानी अगर आप मस्जिद से बाहर निकल गए तो आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। आपको गुस्ल करना है तो मस्जिद का टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे, मस्जिद का गुस्ल खाना इस्तेमाल करेंगे। आपको पेशाब पखाना करना है तो मस्जिद का टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे। वुज़ू भी आप मस्जिद ही में बनाएंगे, मस्जिद के वुज़ू खाने बनाएंगे। किसी काम के लिए आपको बाहर नहीं निकलना है। तो ये आज हम आपके काफ़ी मसाइल हो गए, इसके अलावा और भी हम वीडियो बनाएंगे, तो आप इसको ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर लें और हर इंसान के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। हम अरबी भी सिखा रहे हैं, उर्दू भी सिखाते हैं, नमाज हम हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में सिखा रहे हैं। आप उसको भी देखिए, ज़्यादा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।